कोरोना काल में विभिन्न विभागों में रखे आउटसोर्स कर्मियों ने सुखू सरकार से नौकरी से न निकालने की गारंटी मांगी है। कोरोना काल के दौरान काम पर रखे इन कर्मियों का कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ाया गया था, लेकिन सरकार की ओर से अब इन्हें टर्मिनेशन ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद अब ये कर्मी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। कोरोना वॉरियर यूनियन की अध्यक्ष अनीता शर्मा ने बताया कि कोविड वॉरियर ने जान जोखिम में डालकर सेवाएं दी है। कहा कि प्रदेश सरकार ने 30 सितंबर तक सेवा विस्तार दिया, लेकिन अब उन्हें टर्मिनेशन ऑर्डर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि वे इस नौकरी से ही अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए। पहले भी मुख्यमंत्री को मांग पत्र दिया गया, लेकिन उनकी नौकरी खतरे में है। सरकार की तरफ से अगर उनसे बात कर लिखित में सेवा विस्तार नहीं दिया जाता तो तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। कहा कि कोरोना वॉरियर कोरोना में वेगानों की लाशों को भी कंधा दिया, आज हमारी ही सुध सरकार नहीं ले रही। जैसा कि आप सभी और ये पूरे प्रदेश की जनता कोविड जैसी महामारी से अछूता कोई प्रदेश या देश नहीं रहा और सभी इस महामारी को जो है अच्छे से जानते हैं, अच्छे से अवगत है, क्योंकि इस भयानक महामारी में कहीं ना कहीं लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। तो हम वो कर्मचारी है जो उस समय में विभिन्न अस्पतालों में अलग अलग पोस्टों पर तैनात किए गए थे। तो सर, ऐसी वैश्विक महामारी जो है पूरे विश्व भर में आई थी, जब अपने परिवार का सदस्य अपने परिवार के सदस्य से दूर भागता था, तो हम वो जो सड़कों पर बैठे ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने जो है उन्हें सहारा दे करके उनको एक विश्वास और हौसला दिया जीने का। और आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में सुरक्षित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आज जो है सर, हम लोग अपनी जॉब को बचाने के लिए जो है सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि कोविड जैसी महामारी के समय में हम लोगों को कोविड वॉरियर का नाम दिया गया, हमें भगवान का दर्जा दिया गया। और सरकार क्या कह रही है? सर, सरकार की तरफ से जो है हमें टर्मिनेशन लेटर जो है घर घर पहुंचा दिए गए हैं। तो सर, ये 3 साल जो हमने कोरोना महामारी में लोगों की सेवा के लिए दिए हैं, तो हम अब ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार जो है हमारे इस सेवाओं को ध्यान में रखें और हमारे जो परिवार का निर्वाह जिस नौकरियों से होता है उनको निरंतर करें। कब तक आपको सरकार ने कहा कि निकाल दिया जाएगा? सर, ये जो हमारा एक्सटेंशन 1 महीने का दिया गया है वो 30 सितंबर तक है। उसके बाद ये एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली ख़त्म कर दी गई है हमारी ड्यूटीज़। तो क्या सरकार से आपकी बात हुई है कि एक्सटेंशन को बढ़ाया जाए इस विषय में? सर, ऐसा कोई भी आश्वासन हमें नहीं मिला है। हम अभी 1 और 2 तारीख को सचिवालय के बाहर बैठे थे, तो वहाँ पर हमने अपना मांग जो पत्र है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा था। तो वहाँ पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें यही आश्वासन दिया था कि आपकी जो फाइल्स है उसको पुटअप जो है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी करेंगे। तो 3-4 दिन के बाद 5 दिन के बाद हम लोग वहाँ गए थे, तो हमें ना कोई लिखित ना कोई मौखिक आश्वासन हमें कुछ नहीं मिला है। अगर आपकी सेवाएं नहीं जाती हैं तो अगली रणनीति क्या है? देखिए सर, अगर हमारी सेवाएं निरंतर नहीं की जाती, हमें आज कोई आश्वासन नहीं मिलता है, तो हम यहीं पर जो है आप बैठे रहेंगे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, क्योंकि ये जो है हमारी आजीविका का साधन है। और सर, मैं एक प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते आज मुझे 10 दिन जो है मेरा ऑपरेट हुआ है और आज ही मेरे स्टिचेस रिमूव हुए हैं। तो उस स्थिति में भी जो है मैं अपनी जॉब बचाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट जो ये जॉब हमारे लिए है। क्या 1 दिन की हड़ताल है? पूरे प्रदेश पर ही हड़ताल? देखिए सर, अगर हमारी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा जो है मांग पत्र है हमने जो उन्हें पहले भी सौंपा है और जो हमारी मांग है उसमें लिखित आश्वासन देते हैं, तो हम ये हड़ताल आज ही पूर्ण कर देंगे। अगर हमें लिखित रूप में हमारी नौकरी का कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिलती है तो हम ये निरंतर रखेंगे।